welcome you all once again in our channel, The Learning Express, where we have seen earlier two videos of Jean Piaget. So first of all, thank you very much for appreciating that video, liking that video and giving your views. Today we are going to do some questions regarding that Jean Piaget theory. आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम लोग जीन पियाजे के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको मोस्टली सीटेट या कॉम्पिटिटिव टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे उस थियरी के बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चंस में एनालाइज भी करते जाएंगे बाकी पॉइंट्स को भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्यूरिंग विच स्टेज पीपल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी चाइल्ड की बात हो रही है। अब हमने पढ़ा था, अब आप खुद सोचिए सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। तो वहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट रख ही नहीं पाएगा, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे कैसे होते हैं, एनिमिज्म के भाव में होते हैं, लॉजिक नहीं होता है उनके पास, तो ये भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो हमारे ए और बी कट। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं इसको। बच्चा कंक्रीट एंड ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ बच्चे पूरी तरह से सोच सकते हैं, और बच्चे कब सोच पाएंगे, जब वो समझदार हो जाएंगे। तो वो कौन सी स्टेज होगी हमारी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, थियरी ऑफ जीन पियाजे इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच। तो हमने देखा था कि जीन पियाजे की थियरी किसके ऊपर बेस होती है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम जब करेंगे तो ही हम सीखेंगे। तो हमारा ट्रायल एंड एरर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ये होगा नहीं। बिहेवियरिज्म भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो बचा क्या हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करेंगे नहीं, मतलब until unless we will not experience the thing, we will not going to learning, means learning by doing। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ हियर इज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहते हैं, जीन पियाजे को ही कहते हैं। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन है। सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड कौन है, इन्होंने साइको एनालिटिक थियरी दी थी। लेव वाइगॉट्स्की ने भी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ही दिया था, पर उन्होंने कहा था कि सोशल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं, जीन पियाजे ने और वाइगॉट्स्की ने दोनों एक ही अप्रोच पे काम किया था, कंस्ट्रक्टिविज्म। लेकिन उनका क्या मानना था जीन पियाजे का कि बच्चे करके सीखते हैं, और लेव वाइगॉट्स्की ने क्या बोला कि बच्चे को एनवायरनमेंट भी मीन्स सराउंडिंग भी अफेक्ट करती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थियरी दी थी, तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी यहाँ पे हमें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच स्टेट चाइल्ड थिंक नॉन लिविंग एज लिविंग, मीन्स एनिमिज्म का भाव, मतलब एनिमिज्म मतलब हमने देखा था कि बच्चे अपने टॉयज़ को भी क्या समझते हैं कि वो रियल है। तो वो कौन सी स्टेज पे होगा, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल। ये जो आप लोग हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब सेंसरी मोटर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सेंसेस से नहीं सोच रहा है, वो अपने कैसे हो रहा है, अपने टॉयज से खेल रहा है। तो हमारा वो होगा नहीं, फॉर्मल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं रख पा रहा है। सेम कंक्रीट में बच्चे पास लॉजिक ही नहीं है। तो बच्चा क्या हमारे पास, हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे बच्चा 2 to 7 ईयर्स का है और वो अपने टॉयज में भी क्या ढूंढ रहा है, रियलिटी, मतलब वो रियल है, मेरा टॉय रियल है, मेरा डॉल रियल है। ठीक है, लाइक दैट। According to Piaget, during the first stage of development, a child learns best। अब हमको पहले, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बोल दिया, then we will think what is the first stage। तो ये फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, हम सबको पता होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने सेंसेस से। जहाँ हमने देखा था बच्चा कैसा होता है, सकिंग करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा वो, और ऑब्जेक्ट परमानेंस की बातें करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद ध्यान देंगे। बाय थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मीन्स बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चे सोच नहीं सकते हैं अभी, तो ये नहीं होगा। न्यू नॉलेज भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना भी सोच नहीं सकता है, कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब सेंसरी मोटर है, और सेंसरी मोटर में हमारा वर्ड्स क्या आता है, सेंसेस। मतलब इस स्टेज में बच्चा कैसे सीखेगा, बाय यूजिंग हिज और हर सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी जब हमने देखा तो वहाँ पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस में मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसे देख रहा है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वो देख पा रहा है। लाइक वो अपना
अब वो ढूंढ रहा है क्या, वो अपने खिलौने ढूंढ रहा है, वो देख रहा है तभी तो वो ढूंढ रहा है ना। तो वो कौन सी स्टेज है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की हमारी जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। सोहन लाइक्स टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस थ्रू टच, मतलब सोहन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गया है और वो उनका पूरा घर घूमता है और पूरा देखता है टच करके। वन डे ही टचेस ऑन माइक्रोवेव एंड ट्राइज टू पुट हिज हैंड, अब माइक्रोवेव ऑन है और उसने उसे हाथ डाला क्योंकि वो भी बच्चा है, ठीक है। सोहन लर्न सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेफ टू टच अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब खुद सोचिए बच्चे क्या करते हैं, हर रैंडम चीज़ को बच्चों को छूने की आदत होती है, तो वो क्या कर रहा है, वो माइक्रोवेव टच कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता है कि माइक्रोवेव अभी उसके लिए क्या नहीं है, सेफ नहीं है। तो वो टच किया, लेकिन टच करते हुए उसने क्या फील किया कि वो गर्म है, उसका हाथ जला। तो उसने क्या किया, अपनी नॉलेज में क्या किया, मॉडिफाई किया कि इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, मतलब एकोमोडेशन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग रिलेटिव्स ऑन अ फैमिली ट्री चिल्ड्रन नीड टू बी एबल टू यूज द स्किल ऑफ सीरिएशन, तो होगा नहीं, सीरिएशन मतलब सीरियल वाइज, यहाँ पे डिकोड भी उसको नहीं करना है, इसको क्लासीफाई भी नहीं करना है। क्लासीफाई मतलब अलग अलग बेसिस पे हम क्लासीफाई करें, लाइक फ्लावर्स है बहुत सारे कलर्स में और वो अलग अलग कलर में वो क्लासीफाई करना नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंटल रिवर्सिबिलिटी। क्यों मेंटल रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे तो काम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर बच्चा सोच रहा है कि ए पेरेंट है मेरा, तो यहाँ पे वो ये भी तो सोच पाए कि ए के पेरेंट कौन है, मतलब उसके दादाजी कौन है, मतलब उसको मेंटल रिवर्सिबिलिटी पे भी काम करना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू कैन नॉट डिराइव फ्रॉम पियाजे थ्योरी। हम पियाजे थ्योरी से क्या पता नहीं कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये तो, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा ही, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज पे होगा हमारा, ये सेंसरी मोटर स्टेज पे होगा। फिर हम जब सीरिएशन की बात करते हैं तो सीरिएशन को कहाँ मिल जाती है मेरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में मिल जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो फॉर्मल ऑपरेशन में मिल जाता है। हाँ, ये वर्बल टीचिंग की कहीं बात नहीं की गई है, इसका मतलब हमारा वर्बल टीचिंग जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच स्टेज चाइल्ड स्टार्ट्स लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिक थिंकिंग उसकी स्टार्ट्स कहाँ होती है, और फॉर्मल ऑपरेशन में जाकर तो उसकी थिंकिंग कैसे जाती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है वो और सोचने लगता है, समझदार हो जाता है, लेकिन उसकी स्टार्ट कहाँ होती है, प्री ऑपरेशनल होगा नहीं, फॉर्मल ऑपरेशन है नहीं, तो बचा आंसर हमारे पास क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर लाइकिंग मी, liking my videos, giving your views, and I hope that you all will get the good views from my side.